अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर टीचर ताहिर जाफरी एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। एज़ यू नो, पहले मैंने आपको जो है एक्सरसाइज 1.2 में जो है डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखा दिया था। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो दो जो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 3। तो आज हम इसी को थोड़ा सा इस सिलसिले को आगे चलाते हैं और एक्सरसाइज 1.2 के, यानी ये जो है अब एक्सरसाइज 1.2 और इसका पार्ट 5 मैं आपको आज करवा रहा हूँ। इसको देख लें कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 5 है 6x² -3 -7x = 0। तो इसको आप थोड़ा सा सेट कर लें। 6x², मिडिल टर्म जो x वाली टर्म है उसको मिडिल में ले आते हैं, तो 7x एंड -3 = 0। नाउ दिस इज़, ये तो बहुत आसान सी है, वैसे इक्वेशन करानी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन बहरहाल चूँकि शुरू कर दी है तो मैं आपको करा देता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसमें आप देख लें कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू जो होगी वो -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं जी। x = -b, ये हम इससे पहले जो है ड्राइव कर चुके हैं, प्लस माइनस √ b² -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स, अब हम जो है, मैंने जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हम पहले जो है ड्राइव भी कर चुके हैं। कैसे ड्राइव किया था वो आप सीख चुके हैं उसके अंदर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब हम a, b और c की वैल्यूज़ जो हमें यहाँ मिली हुई हैं वो पुट कर देंगे। तो x = -b और b की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस इंटू -7 प्लस माइनस √, b पे स्क्वायर है तो जाहिर है कि -7² और -4, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6 है, और c की वैल्यू कितनी है -3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, और a है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6। तो देयरफॉर x = माइनस माइनस प्लस 7, शुरू में प्लस नहीं लिखते, प्लस माइनस √7, माइनस पे जब स्क्वायर होता है तो वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। 7 7 दा 49, तो प्लस 49 आ गया, माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 दा 12 एंड 12 6 दा कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 72, होल डिवाइडेड बाय 2 6 दा कितना हो जाएगा 12। देयरफॉर x = 7 प्लस माइनस √49 को और 72 को ऐड करें तो ये आ जाता है जी 121 एंड होल डिवाइडेड बाय 12। ये वाला साइड रिमूव करना पड़ेगा, स्पेस चाहिए हमें, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। x = 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट कितना आता है 11, क्योंकि 11 11 दैट 121 होता है, होल डिवाइडेड बाय 12। अब x = 7 एक दफ़ा प्लस में खोल लेंगे, प्लस 11/12 एंड x = 7 और इस प्लस की जगह माइनस 11/12। तो देयरफॉर x = 7 + 11 कितना हो जाएगा जी 18/12। इसको 6 से कैंसिल कर लें, 6 3 दा 18 एंड 6 2 दा 12।
और इसके लिए x इज इक्वल टू 11 में से 7 जाता है तो क्या बचता है 4, लेकिन माइनस का 4 बचेगा क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की एंड डिवाइडेड बाय 12, तो 4 1 दा एंड 4 3 दा। तो आपका जो सोल्यूशन सेट बनना है वो स्टूडेंट्स क्या बन गया, hence the solution set is equal to 3 over 12 3 over 2 and minus 1 over 3. This is the solution set. ये हमारा आंसर है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्टूडेंट्स कि अब हम कौन सा पार्ट इसका करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अब हम इसका, मुझे जो थोड़ा सा इसमें मुश्किल लग रहा है स्टूडेंट्स, वो जो है मुझे जो लग रहा है वो इसका 8th है और ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैं इसका 8th पार्ट कर देता हूँ। तो 8th पार्ट में क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2x एंड इज इक्वल टू 2 होल 1 ओवर 3। ये अभी एज इट इज़ रखेंगे, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x। इसका जो होल नंबर है वो ज़रा ख़त्म करके इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं। 3 टू द 3 का आपको पता है पिछली क्लासों में आप सीख चुके हैं, 3 टू द 6 और उसको 1 को ऐड कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा 7 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स सूरत हाल जो बनी है वो ये है कि x माइनस, यानी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 2x एंड इंटू 3 से जो है दोनों साइड पे ऑन बोथ साइड्स पे हम इनको कर देते हैं। तो क्या बनेगा जी, पहले इस वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 एंड उसके बाद माइनस है, फिर इसी से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1 और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 4 माइनस x एंड डिवाइडेड बाय 2x। और ये जो इजिकल टू के बाद है 7 ओवर 3, इसको भी जो है हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे ऊपर वाला स्पेस चाहिए, इसलिए ऊपर वाला हिस्सा मैं इसका रिमूव कर रहा हूँ और बाकी आप देख लीजिएगा कि क्या होगा। होना तो कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह सोल्यूशन ही निकलेगा। तो आप ये देखें, ये x माइनस 1 है और ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 को 2 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 टू द 6x, तो देयर फोर 6x इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि ये रह गया है तो x प्लस 2। उसके बाद ये 2x है और ये 2x है, कैंसिल हो गए, तो माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस यानी 4 माइनस एक्स भी यहाँ पर मौजूद है, इज इक्वल टू इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 7 इंटू 2x और इंटू x माइनस 1। नीचे वाले का अब हमें नहीं ज़रूरत है इसलिए इसको मिटा लेते हैं जी, रिमूव कर देते हैं और अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 6x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 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 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। उसके बाद माइनस 3 को आप एज इट इज़ रख लें, पहले x से इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x
और उसके बाद इस x से माइनस एक्स को देंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर -1 से 4 को देंगे तो -4, और उसके बाद -1 से माइनस एक्स को देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा x, और इजिकल टू 7 को 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो 14x, 7 टू द 14, और ये x माइनस 1 एज इट इज़ रख दिया। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये 6x स्क्वायर है एज इट इज़ अभी फ़िलहाल रखेंगे, प्लस 12x भी ऐसे ही रखेंगे। -3 से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 4 द 12x, और माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर द 3x स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12, एंड माइनस प्लस माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, एंड इज इक्वल टू 14x को जब x से देंगे तो 14x स्क्वायर, और उसके बाद 14x को -1 से देंगे तो -14x। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, ये +6x स्क्वायर है और ये +3x स्क्वायर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये +12x है, ये -12x है, कैंसिल ईच अदर, और ये जो है -3x है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ -3x, एंड +12 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर एंड -14x। इस पूरी टर्म को राइट साइड पर ले जाते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे 14x स्क्वायर एज इट इज़, ये 9x स्क्वायर यहाँ आके -9x स्क्वायर हो जाएगा, -14x एज इट इज़ है, ये -3x इधर आके +3x हो जाएगा, और +12 जो है राइट साइड आकर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें कि 14 में से 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 14 में से 9 निकालेंगे तो ज़ाहिर है कि 5, तो देयरफॉर 5x स्क्वायर, एंड -14x में से +3x निकालेंगे तो ये बचेगा -11x, एंड -12 जो है वो एज इट इज़ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अभी तक हम स्टूडेंट्स जो है वो जो भी हमें मिला हुआ था फ्रैक्शंस में, उसको हमने जो है कामयाबी के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख चुके हैं, लिखने में हम कामयाब भी हो गए। तो अब इसको हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है तो -11, एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो c की वैल्यू होती है तो देयरफॉर c इज इक्वल टू -12। व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू -b है और b की वैल्यू है -11, तो माइनस एंड -11 प्लस माइनस √b स्क्वायर है तो यानी -11 पर कितना आ जाएगा स्क्वायर, -4 a की वैल्यू कितनी है 5 है, और c की वैल्यू जो है वो -12 है, एंड होल डिवाइडेड बाय ये 2 है और a की वैल्यू कितनी है 5 है, ये आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, यानी ये +11 हो गया, प्लस माइनस √ ये माइनस पे जब स्क्वायर होता है तो ज़ाहिर है पॉजिटिव होता है, और 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121। ठीक है जी, ये आ गया 121, एंड माइनस माइनस प्लस 4 5 20, और उसको जब 20 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 4 5 20 एंड 12, तो ये आ जाएगा जी 240।
and whole divided by 2 5 the 10 and is equal to, अब मेरा ख्याल है कि मुझे इधर ही आ जाना चाहिए, तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स के x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस दोनों जब ऐड होंगे यानी 121 एंड 240, तो ये ऐड होने के बाद क्या बन जाता है 361। इनको आप ऐड करके देख सकते हैं, 1 एंड 0 1 आ जाएगा, 2 एंड 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 एंड 3 कितना आ जाएगा 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 10। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 का जो स्क्वायर रूट है वो 19 आ जाता है, वो आप करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसका स्क्वायर रूट 19 एंड होल डिवाइडेड बाय 10। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10 एंड x इज इक्वल टू 11, अब माइनस का 9 रख दूंगा, माइनस 19 ओवर 10। तो देयरफॉर 19 एंड 11 को जब आप ऐड करते हैं 9 एंड 1 10 का 0 एंड 1 और 1 कितना आ जाता है 2 और एक कैरी 3, तो 3 ओवर 10। 0 से 0 कैंसिल आ गया तो कितना आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसकी जगह यहाँ बना लें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स के x इज इक्वल टू 19 में से जब आप 11 निकालते हैं तो क्या बचता है, 19 में से जब आप 11 निकालेंगे तो जाहिर है कि 8 बच जाएगा, और माइनस का 19 है तो माइनस 8 एंड ओवर 10। इसको आप कैंसिल कर लें, 2 4 दा एंड 2 5 दा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5, हेंस द solution set is equal to 3 and minus 4 over 5। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको क्वेश्चन 2 करा दिए हैं इसके, और उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ गए होंगे। बाकी जो इसके 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जो पार्ट्स हैं उनको आप खुद सॉल्व करें, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। ये आपसे सॉल्व समझ में आपको आ गया होगा। आपको ये मेरी काविश अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर करें, और ताकि वो लोग भी जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ ही अपने टीचर ताहिर जाफरी को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।